अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सभी स्टूडेंट खैरियत से होंगे। बेटा इससे पहले हमने 2.1 यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मुरब्बी मसावात के 2.1 के कुछ क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। आज का क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा अपना। और क्वेश्चन नंबर 5 में अपन बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीके से के की वैल्यू फाइंड करना सीखेंगे, यानी के की कीमत मालूम करना अपन सीखेंगे बहुत ही आसान तरीके से, एकदम इजी और एकदम आसान, जिससे आप अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपके 2 या 3 मार्क पक्के हो जाएंगे। बहुत आसान तरीके से अपन ये के की कीमत मालूम करने का तरीका सीखेंगे। तो चलिए अपना वो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए बेटा अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं। देखिए मैं एक बार आपको क्वेश्चन पढ़कर बता देता हूं। फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 is a root of equation kx square minus 10x plus 3 equal to 0. Find the value of k. तो k की वैल्यू अपने को फाइंड करना है। द गिवन इक्वेशन kx square minus 10x plus 3 is equal to 0. माइंड ब्लोइंग क्वेश्चंस एंड वेरी सिंपल, बहुत ही इजी और बहुत ही आसान है। एकदम इजी सवाल है, आप एकदम आसान तरीके से इसको समझ लेंगे। अगर x बराबर 3 मुरब्बी मसावात के x की कुव्वत 2 वजा 10x जमा 3 बराबर 0 का एक जजर हो तो k की कीमत मालूम कीजिए। बहुत ही आसान तरीका है बेटा, इस टाइप का क्वेश्चन बनता ही है एग्जाम में। k की वैल्यू फाइंड करने का एक क्वेश्चन बनता ही है और बहुत आसान तरीके से अपन देखेंगे। ये क्वेश्चन है अपना एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड के यानी के की वैल्यू निकालना। देखो अब मैं मेरे आसान तरीके से आपको समझाऊंगा, आपको सिर्फ आखिरी तक वीडियो में बने रहना है। तो देखिए इधर कुछ भी नहीं है बेटा, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी तरीका है। सबसे पहले सॉल्यूशन के अंदर यानी हल में सॉल्यूशन के अंदर अपने को क्या करना पड़ता है, जो क्वेश्चन में यानी सवाल में अपने को जो मसावात दी हुई है, जो इक्वेशन गिवन है, उस इक्वेशन को अपने को सेम सॉल्यूशन में राइट करना है। मतलब जो अपने को दिया हुआ है मसावात, उसको अपने को हल में जैसा का वैसा लिखना है, यानी जो जो कीमत अपने को सवाल में दी हुई है वो सब लिख देना है। तो देखिए सवाल में यानी क्वेश्चन में अपने को जो दिया हुआ है वो लिखना है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के द रूट x इज इक्वल टू 3। तो अब ये गिवन है, अपने को मसावात दी हुई है, जो दिया हुआ है पहले मैं वो लिख दूंगा के x की कुव्वत 2 वजा 10x जमा 3 बराबर 0 के एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड गिवन है x इज इक्वल टू 3 एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ के, यानी के की कीमत मालूम करना है। ये अपने को बेटा क्वेश्चन में दिया हुआ है, सवाल में अपने को ये दिया हुआ है, सवाल में ये चीजें अपने को दी हुई है। तो देखो क्या करना है अपने को, बहुत ही आसान और बहुत ही इजी। जो वेरिएबल की अपने को वैल्यू दी हुई रहती, जिसकी कीमत दी हुई है, मतलब यहां पर किसकी कीमत दी हुई है, एक्स की कीमत अपने को दी हुई है। तो मसावात में यानी इक्वेशन के अंदर जहां पर x है, उस x की जगह अपने को सब्स्टिट्यूट कर देना है। सब्स्टिट्यूट करना है अपने को x इज इक्वल टू 3। आप बोल सकते हैं पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन। अब कहां पुट करना है, कहां रखना है, तो देखिए जहां पर x है बस उसकी जगह ये 3 जो है, यानी जो 3 गिवन है, ये उसकी जगह अपने को रख देना है, बाकी सब जैसा का वैसा रहेगा। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। तो देखिए x बराबर 3 मसावात में रखने पर क्या करेंगे बेटा अपन, सब्स्टिट्यूटिंग x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन, यानी पुटिंग x इज इक्वल टू 3 इन गिवन इक्वेशन। मतलब क्या करना है अपने को, जो x की वैल्यू अपने को दी हुई है इक्वेशन में यानी मसावात में, जहां पे x है उसकी जगह वो वैल्यू को अपने को रख देना है, बाकी सब जैसा का वैसा रहेगा, कोई भी चीज अपन बदलेगी नहीं, बाकी सब जैसा का वैसा, कुछ भी चेंजेस नहीं होगा।
देखिए मैं ये x है, x की वैल्यू 3 है, यानी x की कीमत 3 है। तो जहां पे मसावात में x है मैं उसकी जगह ये 3 रख दूंगा। ये देखिए ये k जैसा का वैसा, ये x आया, अब x के ऊपर स्क्वायर है इसलिए इसको ब्रैकेट में लिखूंगा, तो आ गया 3, ये स्क्वायर सेम, ये माइनस सेम, ये 10 सेम, ये x की जगह अपन उठा के रख देंगे बेटा 3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा 3, फिर ये प्लस सेम रहेगा, ये 3 भी सेम रहेगा, इक्वल टू 0। बाकी सब जैसा का वैसा, कुछ भी तब्दीली नहीं होगी। बस अपन ने क्या किए, x की जगह जो गिवन था अपने को x इज इक्वल टू 3 इज द रूट ऑफ द इक्वेशन, वो अपन ने पुट कर दिए x की जगह, यानी जो मसावात का एक जजर अपने को दिया हुआ था x की कीमत, वो अपन ने मसावात में x की जगह रख दी। अब क्या हुआ देखिए इधर, 3 का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर का मतलब होता है बेटा, स्क्वायर का मतलब ये 3 को 2 टाइम्स लिखकर मल्टीप्लीकेशन करना, यानी जरब करना। तो 3 की कुवत 2 मतलब 3 जरब 3, 3 इंटू 3, 3 3 दा 9, यानी 3 तिया होता है बेटा 9। तो देखिए इधर बहुत सिंपल, ये k सेम रहेगा, अब 3 का स्क्वायर अपना 9 आ जाएगा, ये माइनस सेम रहेगा, 10 को 3 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे मतलब 10 को 3 से जरब करेंगे, है कि नहीं, 10 3 दा 30, यानी 10 तिया 30, ये जैसा का वैसा, ये प्लस सेम, ये 3 सेम, ये इक्वल टू, ये 0 सेम, बाकी सब जैसा का वैसा। अब देखिए 9 पहले लिख दूंगा, ये हो जाएगा 9k, क्योंकि k को 9 से मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 9k हो जाएगा। अब ये माइनस है और ये प्लस है, माइनस प्लस होता है माइनस, अब माइनस प्लस होता है माइनस, 30 में से 3 को माइनस करेंगे तो यहां बचेगा बेटा अपना 27 इक्वल टू 0, मतलब वजा जमा वजा, 30 में से 3 गए बचे 27 बराबर 0। अब अपने को यहां से k की कीमत मालूम करना है, तो जिसकी कीमत मालूम करते उसके पास कोई भी कीमत नहीं रखते अपन, तो सबको अपन हटा देंगे वहां से। तो यहां देखिए ये 9k जैसा का वैसा रहेगा, अब ये वजा के 27 है यानी -27 है, जब मैं इक्वल टू के उधर भेजूंगा यानी बराबर के जब उधर भेजा जाएगा तो इसकी अलामत चेंज हो जाएंगी, इसकी साइन बदल जाएंगी। तो देखिए वजा के उधर गए तो ये हो जाएंगे जमा के, तो 9 के बराबर हो जाएगा 27। अब मेरे को यहां से k की कीमत मालूम करना है, तो देखिए अब ये 9 है k के पास, तो ये 9 जो है ये दोनों के बीच में कोई साइन नहीं है, ना प्लस है ना माइनस है, तो जब कोई साइन नहीं है मतलब मल्टीप्लीकेशन है, यानी दोनों एक दूसरे के जरब में है। तो जरब की चीज को जब उधर भेजा जाता तो चले जाती तकसीम में, यानी मल्टीप्लीकेशन चला जाएगा डिवाइड में, तो k इज इक्वल टू हो जाएगा 27 अपॉन में 9। अब 27 को 27 9 के टेबल से कैंसिल होते हैं, आधी बात समझ में, यानी 9 से 27 कट जाते हैं, 9 1 9 9 2 18 9 तिया 27, यानी 9 3 दा 27, तो 9 तिया 27 हो जाएगा। अब यानी मतलब अपनी k की वैल्यू जो आएंगी k इज इक्वल टू हो जाएगा 3, यानी k की वैल्यू अपनी निकल चुकी है, यानी k की कीमत आ गई अपनी k बराबर 3। बहुत ही आसान था, कुछ भी नहीं करे बेटा अपन ने, ये मसावात को जैसा का वैसा लिखे, जो सवाल में दिया हुआ था वो लिख दिए। अब ये जो x की जो कीमत दी हुई थी ये अपन ने x की जगह रख दी, तो देखिए ये k जैसा का वैसा, ये x है, x की जगह 3 आ गया, स्क्वायर जैसा का वैसा, ये -10 जैसा का वैसा, ये x की जगह फिर 3 आ गया, ये बाकी सब सेम। 9 3 का स्क्वायर करेंगे अगर तो हो जाएगा 9k, माइनस 10 3 दा 30, अब 30 में से 3 को अपन माइनस करेंगे तो 27 इक्वल टू 0, ये वजह के 27 है, उधर भेजेंगे जमा के, 9 जरब में नीचे गया तकसीम में, 9 किया 27 मतलब k बराबर 3, इसलिए k की कीमत 3 होती है। बहुत आसान था, बहुत ही इजी था, उम्मीद है आप सभी को ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये समझ में आ चुका है तो अगला जब मैं क्वेश्चन दूंगा आपको होमवर्क के लिए, आप उसे घर पर करिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसमें जो भी दिक्कत जो भी प्रॉब्लम जाती है आप मुझे कमेंट में बताइए। उम्मीद है सभी को आपको समझ में आ चुका होगा। अगर अपना ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।